हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन पेपर। क्लियर? 5 मई को 5 मई को आप लोग का एग्जामिनेशन है और उस दिन जो क्वेश्चन आने वाला है, सिमिलरली जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस आज करूँगा, बस उस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। उस टाइप का इन द सेंस व्हाट हो सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इवन कि क्वेश्चन आएगा बट नंबरिंग चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्ट ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग से हर एक क्वेश्चन बन जाए। बस नंबरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं 5 लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन में आपका 6 हो, बस बाकी सारा का सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और थंबनेल आपको देख के समझ में आ गया होगा। आज पूरा का पूरा चैप्टर वाइज नहीं, हम लोग प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग सैंपल पेपर की तरह डिस्कस करेंगे। क्लियर? और ये सैंपल पेपर नहीं हो सकता है कि ये पेपर आपका एग्जामिनेशन का ही पेपर हो। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है if 2 is a root of the equation, क्या x स्क्वायर प्लस 2 is a root of the equation x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या बोला? 2 इज दिया हुआ है, 2 क्या है? इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है 2 और एक इक्वेशन और दिया हुआ और बोल रहा है क्वेश्चन क्या, एंड क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैविंग इक्वल रूट। इसमें क्या बोल रहा है? इसका जो रूट है वो इक्वल रूट है, हैविंग इक्वल रूट। देखो सर, क्वेश्चन खेल लिया आपके साथ, दोनों चीज चेक कर लिया आपका। पहला इक्वेशन दिया यहाँ पर और बोला सेम क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में सेम है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 2 इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। 2 क्या है? इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और इस इक्वेशन में से q का वैल्यू निकालना है और ये q का वैल्यू और इस इक्वेशन का जो रूट है इक्वल रूट है। क्लियर? तो हमको फाइंड करना है q का वैल्यू। तो सिंपल सा सर, देखो यहाँ k का वैल्यू जो हमको यहाँ से मिल जाएगा। क्या बोला गया कि 2 इसका रूट है, इट मींस क्या कि x को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे हम लोग अगर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 4 प्लस 12 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। नॉट 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8। तो k इज इक्वल टू -4। क्लियर? k का वैल्यू निकल गया मेरे यहाँ से -4। सर देखो 2 का स्क्वायर 4 और सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 14। यहाँ हो जाएगा 14। वेट अ मिनट, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 12 16 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? -16। तो k इज इक्वल टू -8। तो k का वैल्यू -8 मिल गया, k का वैल्यू -8 मिल गया। अब इस इक्वेशन में मैं चलता हूँ और इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर -8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या बोला? हैविंग इक्वल रूट। और इक्वल रूट कब होता है? जब d मेरा 0 के बराबर हो जाता है, तब d 0 के बराबर, तो d इज इक्वल टू व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर कितना? -8 का स्क्वायर प्लस -4a1 और cq इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 0। तो -4q इज इक्वल टू -64 कट जाएगा 16 टाइम, तो q इज इक्वल टू आ गया आपका 16। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? q का वैल्यू आएगा आपका 16। इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लियर? थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर, ये और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। और करके क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पॉजिटिव रूट। फाइंड द पॉजिटिव रूट। क्या फाइंड करना? पॉजिटिव रूट फाइंड करना है। एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है √3
3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव रूट। तो सिंपल सा 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, रूट हटेगा तो स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? सब में से 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब यहां से हमको देखो क्या करना है, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 97, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 25, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस माइनस, आपसे किसका आंसर पूछा है पॉजिटिव रूट, तो एक्स का वैल्यू 5 आंसर। क्लियर? आपसे बोला है, क्या बोला है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं यहां से ये फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट आउट करना, मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए सर, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्किल का। ठीक है सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किल का है, मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक सर्किल है, 2 टेंजेंट है उस पर, और ये पॉइंट P दिया हुआ है और सेंटर O है। क्लियर? सेंटर O है और दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन अब पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये फिगर है, आपका फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर O is the center of a circle, PT are tangent to the circle from an external point P। PT tangent है एक्सटर्नल पॉइंट P से। ठीक है, PTQ is equal to 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द TRQ, फाइंड द TRQ हमको फाइंड करना है। ठीक है सर, देखो 1 नंबर का सर ये क्वेश्चन, हम इसको इस प्रकार से इसको ज्वाइन करते हैं सर, इसको भी इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब ये तुम्हारा एक्सैक्ट देखो, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते भी है कि ये एक जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये 180 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 70 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। देखो सर, TP एंड QP बोथ आर टेंजेंट, तो ये 90 ये भी 90, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? हम लोग पढ़े भी हैं, हम लोग देख भी लिए हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो ये 110 आ गया। और हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि जितना एक कॉमन आर्क, ये जो आर्क है यहाँ पर देखना समझना बात को, टी आर्क जो है मेरा TQ जो आर्क है वो एंगल सेंटर पे कितना डिग्री का बना रहा है 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, 110 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री का। और यही आर्क सर्किल पर भी एंगल बना रहा है। इट मींस क्या कि ये 55 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जितना आर्क बनाता है उसका जस्ट हाफ आर्क सर्किल के किसी भी पार्ट पे कॉमन आर्क बनाता है। क्लियर? तो एंगल TRQ बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, सिंपल सा लिखना,
एंगल, देखो सर सिंपल से लिखना आप, एंगल P, एंगल TPQ प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल TOQ बराबर 110 डिग्री एंड वी नो दैट एंगल TOQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पर नहीं TOQ, यहाँ पे लिखेंगे TRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल TOQ। क्यों? क्योंकि बोथ एंगल बनाया गया किसका, कॉज में क्या देखेंगे, कॉज में देंगे एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉमन आर्क, एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉमन आर्क। कॉमन आर्क के द्वारा जितना एंगल सेंटर बनाया जाता है उसका जस्ट हाफ एंगल बनाया जाता है। तो मेरा यहाँ से इसका मिल गया एंगल R इज इक्वल टू 55 डिग्री। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट आउट करना, वैसे इसका लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बनेगा साइक्लिक TOQP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये 70, तो ये 110 डिग्री और ये 110 डिग्री, तो ये 55 डिग्री, क्योंकि कॉमन आर्क के द्वारा बनाया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मेंसुरेशन से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉइन। क्या फाइंड हम लोग को करना है, हम लोग को करना है नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है। तो भाई नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है तो इसका कोई डाटा दिया हुआ है, हाँ सर, तो दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है, कॉइन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इस कॉइन का जो डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, क्लियर, 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है, और इसका थिकनेस भी दिया हुआ है कितना, थिक क्या दिया हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है। टू बी मेल्ट टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस सिक्के को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है सर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है। और इस सर्कुलर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है एंड डायमीटर दिया हुआ है आपका 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। फाइंड करना नंबर ऑफ कॉइन। सर देखो सिलेंडर, कॉइन भी एक प्रकार का सिलेंडर है, तो कॉइन को मेल्ट करके क्या बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया है। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन को मेल्ट किया गया है कि इस डायमेंशन का एक सिलेंडर बनाया जाए। तो कॉइन क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर देते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या कि n नंबर ऑफ कॉइन, n नंबर ऑफ कॉइन, n नंबर ऑफ कॉइन हम लोग मान लिए, तो एक कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना हो जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉइन पाई आर स्क्वायर एच, वन कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो भी क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। तो देखो ये एक सिलेंडर बनाया गया है तो कितना बोला गया, एक से एक कॉइन का वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर, तो n कॉइन का वॉल्यूम कितना, n पाई आर स्क्वायर एच, n पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसके बराबर है, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्लियर। पाई से पाई कट जाएगा, r देखो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5/2 इंटू 1.5/2, हाइट थिकनेस कितना है 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू व्हाट, r, रेडियस कितना है 4.5 सर,
तो 4.5/2 इंटू 4.5/2, हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10, यहाँ से मेरा n निकल जाएगा, यहाँ से मेरा n निकल जाएगा, आराम से निकलेगा सर। तो देखो 3 0, क्लियर, 2 0, कोई डाउट? एक जैसे 1 0, एक जैसे 1 0, 2 2 2 2, कट गया, कट गया सर। देखो सर 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, क्लियर। 5 2 जा 10, 5, n इज इक्वल टू आपका कितना निकल गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5, n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 10 जा 19 और 9 बजे 45, 915 कॉइन हो गए। नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएंगे 915 कॉइन को मेल्ट किया जाएगा तो तुम्हारा इस डायमेंशन का एक सिलेंडर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो डिस्कस करना, कमेंट आउट करना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने का। स्टैटिक्स का 2 क्वेश्चन है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा स्टैटिक्स का क्वेश्चन, क्लियर, क्योंकि मुझे इसका डाटा बनाना पड़ेगा। तो अब है इसके बाद एपी का क्वेश्चन, तो मैं एपी का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा दोबारा इसको सॉर्ट आउट कर दूँ। दो स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, इसके बाद मैंने उसका भी ड्रॉप किया, मैं वो लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। सर देखो क्या बोलता है, एपी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सर एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी आंसर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द 3 टर्म। बस इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत हमें नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है, 13 टर्म T13, वेट अ मिनट, देखिए सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 13 टर्म ऑफ एन एपी, 13 टर्म ऑफ एन एपी T13 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। 13 टर्म क्या है, 4 टाइम है किसके, उसके थर्ड टर्म के, T3 के, क्लियर। इफ पहला इक्वेशन यहां से मेरा बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म इज 16, और क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म जो है क्या है 16 है, 16, फिफ्थ टर्म इज 16, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। फाइंड क्या करना है हमको, S10 फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा डाटा गिवन है, बोल रहा है हम ऐसे बना लिए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। बोल रहा है क्या कि जो एपी है, एपी का जो 13 टर्म है वो 3 टर्म से 4 गुना ज्यादा, 4 गुना के बराबर है, 4 टाइम्स के बराबर है, और T5 16 के बराबर है। तो पूछ रहा है सम ऑफ द 10th टर्म। तो सर इक्वेशन हम बनाते हैं, T13 को क्या लिखेंगे हम लोग, a + 12d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a + 2d, क्लियर। और क्या बनेगा, इसका भी बनाते हैं हम, इसका बनेगा a + 4d इज इक्वल टू 16। सर देखो हमको सम निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, और 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है, बस बात खत्म हो गया। तो a + 12d इज इक्वल टू 4a + 8d, और दूसरा इक्वेशन है मेरा a + 4d इज इक्वल टू 16। तो हम लोग देखते हैं सर क्या करते हैं, हम लोग सबको उधर ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बन जाएगा, क्लियर। तो बनाते हैं हम लोग, अगर a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a ± -4d इज इक्वल टू 0, क्लियर। देखो सर a को उधर ले जाएंगे तो 4a में से a की जाएगा था 3a, और 8d 12 में से 8d चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 4d। ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट और ये इक्वेशन तुम्हारा सेकंड। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ही जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4a
कट जाएगा, इज इक्वल टू 16। ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4, ए का वैल्यू मेरा आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे प्लस 4d इज इक्वल टू 16। नाउ 4d इज इक्वल टू व्हाट 12। 16 में से 4 जाएगा 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। d इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन था S10, तो S10 हम बनाएंगे कैसे, n/2 सम ऑफ S10 का हम लिख रहे हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू, यही फाइंड करना है। n कितना है मेरा 10/2, 2a कितना है मेरा 4 प्लस 9 इंटू 3, 5/8 प्लस 27, 5 इंटू कितना हो जाएगा 8, 35, 5 5 जा 25, 5 5 3 जा 15, 16 17, 175 आंसर हो जाएगा। सम ऑफ 10 10 175। कितना इजी वे से बना सर, बनाना क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते चला गया, पहला लाइन ये बोला मैंने लिख दिया, दूसरा फुल स्टॉप के बाद एंड के बाद ये बोला मैंने लिख दिया। फाइंड क्या करना था S10, देखो 3 स्टेप में मैंने बना दिया पूरा का पूरा। आपको इसी चीज को सीक्वेंस वाइज में लिख कर बनाना होगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिल सके। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप बताना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अब इरेज कर रहा हूं। ऑब्जर्वर है, लेकिन वो ऑब्जर्वर एक लाइट हाउस पर है, वो ऑब्जर्वर एक लाइट हाउस पर है। देखो सर, मैं भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर बना रहा हूँ, तो आपको भी एकदम सेम करना है। मान लो इस पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर है और इस लाइट हाउस का हाइट दे दिया है 100 मीटर। क्लियर? तो हम आगे बनाते हैं। 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब कि सी लेवल, ये सी। क्लियर? From the sea level, the angle of depression of 2 sea are 30 डिग्री है 45 डिग्री। मतलब कि ये सी लेवल है और दो शिप को देख रहा ऑब्जर्वर यहाँ से, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मान लो कि एक शिप इस पॉइंट पर है, सी पर, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सॉरी ऊपर से देख रहा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना रहा है। और फिर उसके बाद क्या, और एक और शिप है जो कि डी पॉइंट पर है और इसको जब देख रहा है तो एंगल 45 डिग्री का बना रहा है। क्लियर? 45 डिग्री का एंगल। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। डिस्टेंस बिटवीन द शिप पूछ रहा है। क्लियर? तो सर देखो, आपसे फाइंड क्या करने वाला, मैंने फिगर बना लिया। एक ऑब्जर्वर है, दोनों का दोनों शिप सेम साइड में है, लाइट हाउस पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से एक शिप सी को देख रहा है और दूसरा एक और शिप को देख रहा है, डी को। तो जब सी को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, और जब पॉइंट डी वाले शिप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है सर। क्लियर? और तुमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। इट मींस क्या, फाइंड क्या करना है आपको, डीसी इज इक्वल टू व्हाट, डीसी फाइंड करना। तो सर देखो, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री तो ये भी मेरा 45 डिग्री। दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में हम चल देते हैं। दो ट्रायंगल दिख रहा है ना सर, हम दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में हम डायरेक्ट लगाएंगे tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या, AB, बेस क्या, BD। तो tan 45 वैल्यू 1 होता है, AB 100, BD व्हाट। तो यहाँ से BD आपका क्या निकल गया, 100 मीटर।
क्लियर? BD निकल गया 100 मीटर, इट मींस क्या कि BD का भी डिस्टेंस टावर के फुट से कितने दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर है। क्लियर? अब देखो, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। सर टफ कुछ नहीं है, फिगर बनने के बाद बस ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा याद होना चाहिए। अब इन ट्रायंगल हम क्या चलेंगे, ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर 100 और बेस कितना हो जाएगा 100 प्लस x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 100/100 प्लस x। कोई डाउट? सर एक चीज देखना, आप लोग को क्या हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस x इज इक्वल टू 100 इंटू √3। सर √3 का वैल्यू आप लोग को दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप √3 का वैल्यू जरूर रखना। √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो जरूर रखना, नहीं दिया हुआ है तो आप लोग छोड़ सकते हो, तब भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। 1.732 पॉइंट हटेगा 000, 2 0 से 2 0 कट गया, कोई डाउट? तो देखो सर अब कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट कट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू 173.2। क्लियर? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 173.2 माइनस 100 और ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 73.2 मीटर। ठीक है, तो अप्रॉक्स में आप x इज इक्वल टू 73 मीटर डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट आउट करना, नहीं समझ में आया तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देखो इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर कंपास है नहीं और बड़े वाले में फिगर है जिससे मैं बोर्ड पर आपको बता सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, प्रोसेस में बता सकूं। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं फिर। सर सारे क्वेश्चन डिस्कस में जो मैं कर रहा हूं, इस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, और मैं स्टैटिक्स का क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने स्टैटिक्स का 2 क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ा है। ठीक है, देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है सर, और क्या कर रहा है क्वेश्चन, ड्रा अ सर्किल, एक सर्किल बनाना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल। सर सिंपल सा, वहाँ बैंगल आप लेके जाओगे ना, इट मींस विद द हेल्प ऑफ बैंगल कहने का मतलब क्या कि रेडियस नहीं मालूम है, सेंटर नहीं मालूम है हमको उस सर्किल का। क्लियर? याद रखना, जब भी बोल रहा ड्रा अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, इसका मतलब होता है कि एक सर्किल बना हुआ है जिसका सेंटर और रेडियस हमको मालूम नहीं है। याद रखना, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। देखो सर क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्किल बनाना है, मैंने एक सर्किल बना दिया। ये किसकी मदद से सर्किल बनाया मैंने, बैंगल की मदद से। तो हमको ना सेंटर मालूम है ना रेडियस मालूम है। अब ना सेंटर मालूम है ना रेडियस मालूम है, तो इस पर टेंजेंट हमको बनाना होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब 2 टेंजेंट। तो भाई कैसे बनेगा, तो सर देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट भी बोला कि एक पॉइंट P ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट। अब इससे हमको टेंजेंट बनाना, कहीं भी ले लो, चलो हम यहाँ ले लो। क्लियर? कोई डाउट? तो बोला है बनाने हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इतना तो आपका गिवन है, ड्रा अ सेकंड। हमको क्या बनाना है, इस सर्किल पे पॉइंट P से एक सेकंड खींच लेना। ठीक है, PQR, PQR। क्या किया मैंने, पॉइंट जो P गिवन था उस
करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन बताने का, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, हमको बनाना है टेंजेंट कहाँ से, पॉइंट पी से। अब पॉइंट पी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 9 से। पॉइंट पी पर हम लोग 90 डिग्री अब बनाएंगे। इतना सेमी सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। क्यूसी को कैसे ड्रॉ किया समझ में आया। क्यूसी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, क्यू और सी से थोड़ा सा ज्यादा, क्यू और सी का आधा से ज्यादा कंपास को फैला लेना, क्यू से ऊपर और नीचे, फिर क्यू से भी ऊपर और नीचे, क्यू सी दोनों से कट करना, जहां कटेगा दोनों को मिला देना, और जिस पॉइंट पे टच करेगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर, ठीक है, उसको सेंटर मान लेंगे और एक आर्क खींच देंगे। अब पॉइंट पी पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर बनाना। तो परपेंडिकुलर बनाने आता है, कंपास का पॉइंटर है यहाँ, पेंसिल ऐसे एक आर्क, इस तरह से, फिर यहाँ रखेंगे, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120, ये हो गया 90। फिर इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जब इसको हम ऊपर की ओर, इस तरह से मिला देंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ड्रा a circle from point P, पॉइंट P से एक सर्किल ड्रॉ करना है और इसका नाम दे देते हैं हम लोग D। अब भाई कितना सर्किल रेडियस, फ्रॉम पॉइंट P से एक सर्किल बनाना है और PD को एज अ रेडियस मानना। तो कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखना, पेंसिल को यहाँ रखना, assuming PD is a
कंटेनर में डाला गया जिसमें पानी था, तो डालने के बाद इसमें कितना पानी बचा होगा ये हमको फाइंड करना है सर। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस वाटर, वाटर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। डिस्प्लेस वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जितना रहेगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, इससे वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक से, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल टैंक से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा हम लोग निकाल लेते हैं, 1/3 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना 30 इंटू 30
आगे स्टैटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर? आप लोग को टोटल 14 क्वेश्चन आएगा, 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो सर देखो बोला जा रहा है इट इज अ कोलोसल स्टैच्यू ऑफ अ इंडियन स्टेट मैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first Deputy Prime Minister and Home Minister of Independent India. Patel was highly respected for his leadership in uniting the 562 princely state of India to form the single union of India. It is located in the state of Gujarat and it the world tallest statue. क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन पे क्या करते हैं? राम कहानी आपका दिया हुआ है। For a person standing 240 meter from the center of the base of the statue. देखो सर, मान लो ये स्टैच्यू अपनी बैठी है। क्लियर? बैठी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। क्लियर? क्या बोला है क्वेश्चन? From the center of the angle of elevation of the top of the statue is 45. How tall is the statue? सेंटर से कितना मीटर दूरी पर है? 240 मीटर दूरी पर एक आदमी है। ठीक है, कितना? 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू। मतलब बेस, स्टैच्यू के बेस, मतलब जो भी होगा, मान लो इस तरह से स्टैच्यू होगा, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, आया सुन, ये सेंटर हो जाएगा इससे इतना दूरी पे, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैच्यू का हाइट पूछ रहा है तुमसे, तो स्टैच्यू का हाइट यहाँ से ऐसे लेंगे। क्लियर? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको 2D फिगर में ही बना रहा हूँ, वहाँ 3D फिगर में बना हुआ है। 240 मीटर दूरी पर है, एक आदमी यहाँ से 240, तो टॉप ऑफ द स्टैच्यू को देख रहा है, टॉप ऑफ द स्टैच्यू को देख रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे आसान सा क्वेश्चन। क्लियर? ABC इन ट्रायंगल चल देंगे, इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो क्या लगाएंगे? tan 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ ए स्टैच्यू AB और डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फुट ऑफ द स्टैच्यू इक्वल टू 240। तो tan 45 1, AB हाइट ऑफ द स्टैच्यू 240, तो हाइट ऑफ द स्टैच्यू आपका कितना निकल जाएगा? 240 मीटर। 240 मीटर इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कॉप हेलीकॉप्टर जस्ट नियर टू द स्टैच्यू, स्टैच्यू के पास है। आई टू द ब्रिक इज नोटिस ए कार ब्रिक सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू। एक कार कुछ दूरी पर है, एक्सीडेंट हो गया है स्टैच्यू से। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द cop's eyes to the bricks is 60 degree, how far away is the accident from the center of the base? ठीक है, from the center of the base of the statue। सर पहला क्वेश्चन ये है उसमें जो कि आपको समझ में आ गया, सिंपल सा tan 45 देगा 240 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ना सर, मैं इसी में बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ से एक कार को देख रहा है जो कि एक्सीडेंट हो गया है। जो क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ जस्ट नियर, मतलब हाइट, जो स्टैचू का हाइट होगा वही हेलीकॉप्टर का हाइट हो जाएगा फ्रॉम द फुट ऑफ द स्टैचू, क्योंकि जस्ट नियर बोल रहा है, तो नेग्लिजिबल करेंगे उसको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि वो एक्सीडेंट जो हुआ है कार का, वो फुट ऑफ द स्टैचू से कितना दूरी पर हुआ है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है तुमको? ABC, हम इसको D बोल दे रहे हैं, तो तुमको फाइंड की करने बोल रहा है BD।
हाइट ऑफ द स्टैचू मालूम पड़ गया ना 240 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD में और tan 60 डिग्री लगाएंगे, लिखेंगे 240 अपॉन BD। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 लिखेंगे इज इक्वल टू 240 अपॉन BD। तो यहाँ से BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 अपॉन √3। मैं इसको सोल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो यहाँ से BD 3 आ जाएगा, तो 240 √3 अपॉन 3 24, आंसर आ जाएगा 80 √3 सेंटीमीटर। रूट का वैल्यू √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जैक्ट आंसर ये भी लिखोगे तो सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? तो इसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्लियर, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता से क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन बस इसी पैटर्न में आने वाला है। आप क्वेश्चन इस टाइप का ट्राई करते रहो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको बस समझना है, आप क्वेश्चन को समझोगे तो आप अपने कैपेसिटी के 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लोगे। ये 110% श्योर है। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।